जी, आज हम क्रॉस एग्जामिनेशन की जो हमने सीरीज शुरू की थी, तो उसका अब तो मुझे सीरीज भी याद नहीं, मेरा ख्याल 17वां 18वां लेक्चर होगा। तो आज का लेक्चर जो है वो हम पहुंचे थे मेडिकल के उस पे। तो मैंने बताया था कि मेडिकल जो है को काफ़ी लंबा चलेगा, और मैं इसलिए तफसील से बना रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्री बनेगी। तो आज की जो वीडियो है वो भी ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जाए इब्तदाई। अब मेरे पीछे जब मैं क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करता हूँ तो मैं कितनी मेहनत करता हूँ वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। लेकिन आज मेरे पास जो है वो मेरे एक चहेते और एक बहुत अच्छे मेरे जूनियर जो हैं वो मेरे पास आए कि सर मेरे पास एक केस आया है, तो मुझे उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करूं। उन्होंने मतलब जो है कहा, तो मैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाता हूँ कि उनको क्या लगा कि इब्तदाई स्टेज पे। हाँ बताएं, आप क्या पूछना चाह रहे थे? सर मेरे पास केस आया है 406 और 407 का। सर वो अब क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेज पे है। तो सर इब्तदाई प्रैक्टिस है, इसमें अब क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त किन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है सर? इसको जरा कैसे क्रॉस कैसे एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन की जाए? तैयार करनी है? देखें, ऐसे ही होता है कि इब्तदाई स्टेज पे जब जमानत आ जाए तो उसकी बहस कैसे तैयार करनी है और उसको फिर आर्गू अदालत में कैसे करना है। क्रॉस एग्जामिनेशन तो मेराज है वकालत की, तो लेकिन आप शुरू में थोड़ी सीख जाते हैं सब कुछ, लेकिन कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। बार बार प्रैक्टिस से, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आप साइकिल चलाना सीखते हैं, फिर उसको उस पर फिर उसके बाद जो है वो उसको इब्तदाई तौर पे तो आप बड़े आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं, बड़े एहतियात से चलाते हैं, बाज़ औक़ात गिर भी जाते हैं, और बाज़ औक़ात आप फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ते हैं, रिफ्लेक्सेस आपकी तेज़ हो जाती हैं, फिर आपको मोड़ने में, चलाने में, ब्रेक लगाने में आपको आसानी होती, फिर उसके बाद कहीं जाके आप उस पे साइकिल पे करतब बनाना सीखते हैं। इसीलिए तफ्तीश में भी या क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी में भी मुकदमे की तैयारी का काम अलग है, और फिर अदालत में जाके रोस्टरम पे बहस करना अलग है। अगर क्रॉस के अलावा को आपने आर्गू करना है, बेल आर्गू करनी है, कोई दरखास्त 22A की आर्गू करनी है, वो एक अलग है, तैयारी का अलग है। और अदालत में जाके उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं कि आपने अपना केस जज के सामने कैसे पेश किया, उसको समझाया कैसे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको नए स्टेज पे हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक केस आया है, वो चोरी का भी हो सकता है, जना का भी हो सकता है, डकैती का भी हो सकता है, लड़ाई का भी हो सकता है, कत्ल का भी हो सकता है। तैयारी का तरीका एक ही है, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 18-20 का जो है वो फर्क है कि गवाहान को कैसे तैयार। तो जब तक आपके पास तमाम चीजें लिखी हुई नहीं होंगी, तमाम चीजें लिखी हुई नहीं होंगी, उस वक्त तक आपको आप जबानी चीजें तैयार नहीं कर सकते। अभी मुझे जो है वो एक हुआ कि अभी परसों जो है एक डीबी में मेरी मर्डर की एक अपील लगी हुई थी। अब मैंने तमाम नोट्स बना लिए, लेकिन जो ज़रबात लगी थी मरने वाले को, आम फॉर द कंप्लेनेंट अपील अगेंस्ट एक्यूटल थी, तो मैं उनकी ज़रबात लिखना भूल गया कि किस मुलजिम ने किसको ज़रब मारी और उसको मरने वाले को वो ज़रब कहाँ लगी। बाकी के सारे नोट्स बना दिए। तो मुझे अदालत में जो है काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई, फिर मुझे एफआईआर पढ़नी पड़ी। तो फिर जज साहब ने भी कहा कि सिकंदर साहब, मैंने जहन में लोकेशन और बता दी कि ना सीने पे लगा, लेकिन लगा था उसको कंधे पे। तो जज साहब ने जब एफआईआर पढ़ के उसको, हमने दोबारा कहा कि नहीं सर उसको कंधे पे लगा था, तो जज साहब ने कहा कि सिकंदर साहब, तो आप कैसे ये भूल गए? तो भूल जाता है, गलती जब भी आप करें तो आपको ऐसा। तो ये एक तैयारी का तरीका है। तो तैयारी में सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि एक होती है मुकदमे की जुडिशियल फाइल। जुडिशियल फाइल में 173 की रिपोर्ट होती है, तमाम रिमांड पेपर्स होते हैं, और क्या होते हैं उसमें? कोर्ट के ऑर्डर्स भी होते हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स भी होते हैं, और बरामदगियां होती हैं। बरामदगी। और अगर कत्ल का केस है
तो उसमें फिर नक्शा होता है, एक नक्शा बास्केल और एक नक्शा बिला स्केल। तो उसके अलावा फिर और मेडिकल होता है, पोस्टमार्टम होता है, फर्दें होती हैं, CDR रिपोर्ट, ये चीज वो चीज। तो दूसरी होती है पुलिस फाइल। पुलिस फाइल का अगर आप देखेंगे तो इस तरह का, जो कि ये ऑफिशियली हमें नहीं मिलती, लेकिन ये मेरी नहीं, ये तो किसी और की है, तो इसलिए मेरे खाते में नहीं, कि वो अदालत कहती है कि वकील ये जिम्मिया सामने रख लेते हैं, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, ट्रायल कोर्ट में भी। नहीं, जिम्नी आपको शो नहीं करनी है आपने, ये तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन इसकी अनऑफिशियल तौर पे आपको पूरी पुलिस फाइल की जो है वो फोटोकॉपी मिल जाती है। किससे मिलेगी? एक अदालत का होता है अहमद, एक अदालत का होता है रीडर। रीडर तो उसी दिन की पेशियों को डील करता है, जो अहमद होता है वो इसका रिकॉर्ड, जुडिशियल फाइल का रिकॉर्ड उसके पास होता है। और ये जो पुलिस फाइल है, ये जो अदालत में एक नैब कोर्ट होता है सिपाही, ये रिकॉर्ड उसके पास होता है। तो आपने जुडिशियल फाइल की भी मुकम्मल जो है वो कॉपी करवानी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और ये पुलिस फाइल की भी। तो सबसे पहले आप पुलिस की जो तफ्तीश है, अगर आपने आसानी से तैयार करना है और जिरा तैयार करनी है या मुकदमे की आर्गूमेंट्स तैयार करनी है, किसी भी चीज की, अपने बेल की भी अगर आर्गूमेंट अपनी बहस तैयार करनी है, तो आप अब ये देखें कि ये मैंने अपने नोट्स बनाए हैं तफ्तीश। सबसे पहले मैंने लिखा है कि जिम्नी नंबर 1 वो किस डेट की है, तफ्तीशी अफसर का नाम, बाजुकात वो टाइम भी लिखते हैं। अब ये देखें मैंने इसको कहां से तैयार किया, ये देखें यहां पर है जिम्नी नंबर अव्वल, यहां पर मुकदमा नंबर वगैरह है, थाना है, और उसके बाद फिर यहां पर तारीख और यहां पर टाइम भी लिखा हुआ है। और फिर ये जिमन 1, जिमन 2, और जिमन जो है ना उसकी वजह से इसको जिमनिया कहते हैं। ये जिमन 1 इस दिन उसने जितनी भी तफ्तीश की होगी वो सारे जिमन में है। जिमन 1, फिर उसने उसके बाद 2 पे क्या किया, 3 पे क्या किया, 4 जिमन में क्या किया, 5, ये सारा चलता रहेगा। और उसके बाद फिर एंड पे आप देखिएगा कि जब उसने सारा उस दिन जितने भी काम किए, तो उसके बाद फिर वो आखिर में उसने ये जिमन उसने उस दिन जो है, इससे पहले दिन उसने 17 काम किए, और जो उसका आखिरी जिमन होगा उसमें वो लिखेगा अपना नाम, और फिर वो लिखेगा कि आज मैंने पर्चा दर्ज किया, मैं मौके पे पहुंचा, मैंने मौके से खून आलूद मिट्टी ली, मैंने मौके से खोल लिए, मैंने मौके का मुलाजा किया, नक्शा बिला स्केल बनाया, फिर मैंने लाश अगर मौके पे पड़ी है तो उसका मुआयना किया, रिपोर्ट मार्क बताई। जो जो उसने उस दिन काम किया उस तमाम का उस जिम्नी के आखिर में वो उस तमाम का अहवाल लिखेगा, और फिर एंड पे अपने दस्तखत करेगा और डेट लिखेगा उसके सामने। उसके बाद फिर अगले दिन की जिम्नी वो अगर उसी दिन दोबारा उसने रात को जाके दोबारा उसने तफ्तीश शुरू की है, तो वो फिर लिखेगा जिम्नी जो है। ये अलिफ जो है 1 अलिफ, ये इसका ताल्लुक होता है मर्डर केसेस में। DSP साहब जब मौके पे आते हैं तो वो जो कुछ देखते हैं, तो वो जिम्नी 2 नहीं होगी, वो जिम्नी 1 अलिफ लिखते हैं, 1A। तो वो DSP साहब अपनी तमाम हदायत दे के और जो जो तफ्तीशी ने किया उस सबका हवाला देते हैं, और उसके बाद फिर जिम्नी तफ्तीशी जो है वो जिम्नी नंबर 2 लिखता है। फिर वो टाइम लिखेगा, डेट लिखेगा, फिर वो अपना नाम लिखेगा, फिर वो जिमन 1 में उसने क्या किया वो लिखेगा, फिर जिमन 2 में उसने क्या लिखा, जैसे पैराग्राफ, सब पैराग्राफ, इसी तरह इसी हवाले से इनको जिम्निया कहते हैं, जिमनात की। फिर उसी तरह वो सारी करता जाएगा। फिर उसके बाद वो एंड में जाके फिर वो अपनी उस दिन की तमाम उनका हवाला देगा कि मैंने इस दिन क्या क्या किया। ये खुलासा आ गया। फिर जिम्नी नंबर 3, तो इसके जब आप नोट्स बनाएंगे तो फिर आप सबसे पहले अपनी जो वाइट पेज पे लेंगे तफ्तीश, जिम्नी नंबर 1, डेट, तफ्तीशी का नाम, कौन कौन से पुलिस अफसर पुलिस मुलाजमीन उसके साथ गए, फिर उसने मौके पे क्या किया, फिर उसने किन किन गवाहों के बयान लिखे, जो जो उसने तफ्तीश में किया, तो हम उसका यहाँ पर खुलासा, उसने तो बड़ी डिटेल से जाके किया, हम यहाँ पर बड़ा
उसको शॉर्ट से लिखेंगे कि इसी पेज को देख के हमें, अब ये देखें जिमनी 1A हमने लिखा कि डीएसपी साहब ने मौके पे किया, फिर यहाँ से जिमनी नंबर 2 शुरू हो गई, डेट, और यहाँ पर तफ्तीशी का नाम, और उसके बाद ये सारा उससे फिर जिमनी 2 में अगली डेट में जिमनी 2 शुरू, तो उसमें सारा, फिर उसके बाद जिमनी नंबर 3 आ गई, जिमनी नंबर 3 में उसने क्या क्या किया सब आता जाएगा। तो इसी तरह हर जिमनी की डिटेल आती जाएगी। इस फिर जब तफ्तीश की आप ये सारे वो बना लेंगे, आप नोट्स बना लेंगे, तो फिर उससे आपको दूसरे नोट्स बनाने आसान हो जाएंगे, और इससे आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के सवालात बनाने जो है आसान हो जाएंगे। तो मैंने ये किया है कि एक इसको जो है टेस्ट केस किया है, तो मैं केस को शुरू से स्टार्ट करूंगा कि आपने इस तरह पुलिस है तो पुलिस को दरखास्त दी कंप्लेनेंट ने, उसकी हम जो है एक पिक्चर लेके, और फिर उसकी बुनियाद पे एफआईआर हुई, उसकी बुनियाद पे जिस तरीके से उन्होंने रिमांड लिया, उसने मौके पे फरदाद बनाई। तो ये एक मर्डर केस की में जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, को 2-4 डॉक्यूमेंट जो है वो किसी एक में होते हैं तो दूसरे में नहीं होते, दूसरे में होते हैं तो तीसरे में नहीं होते, लेकिन जो तमाम में डॉक्यूमेंट्स रिपीट होते हैं, लाजमी होते हैं, उनकी मैं तमाम की एक पिक्चर लेके और एक पीडीएफ फाइल बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को वो पीडीएफ फाइल जिसको चाहिए वो भेजूंगा, और उसके बाद फिर आप उस पीडीएफ फाइल से आप अपने नोट्स बनाएंगे। फिर उस मर्डर केस को फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर जब उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, तो वो जो अदालत में जब उनकी गवाहियां हुई, तो उन गवाहियों की फिर पीडीएफ फाइल आपको भेजेंगे, और फिर जो उनके हम आर्गुमेंट्स तैयार करेंगे उनकी आपको जो है वो भेजेंगे पीडीएफ फाइल बना के, ताकि एक पूरा मर्डर केस आपको तैयार हो जाएगा कि ए से जेड तक, ए टू जी जिसको कहते हैं, कि आपको एक मुलजिम साइड से वो तैयार, फिर उसी को हम कंप्लेनेंट साइड से आर्गुमेंट्स आपको तैयार करके बताएंगे। फिर मैं कोशिश करूंगा अदालत से इजाजत लेके, उसकी वीडियो तो नहीं, उसकी ऑडियो आर्गुमेंट्स जो अदालत में हो, या क्रॉस एग्जामिनेशन जो अदालत में किसी भी गवाह से, अहम गवाह से हो, उसकी रिकॉर्डिंग करके वो उसकी हम पीडीएफ फाइल बना के देंगे, ताकि एक पूरे मर्डर ट्रायल को जब आप पूरे ए टू जेड एक एक चीज के साथ जब आपके पास रिकॉर्ड के तौर पे होगा, तो आप उसी को दोबारा चलाएंगे। तो एक मुकदमे के क्या क्या डॉक्यूमेंट, अब चोरी का केस है, मर्डर केस नहीं, तो चोरी के केस में क्या फरदात बनती हैं, गवाहान कैसे होते हैं, जिम्नियां तो ऐसी लिखी जाती हैं, फरदात का कुछ फर्क आ जाता है। तो आपके लिए जब एक आपको पैटर्न बन मिल जाएगा कि इस किस्म के सवालों गवाहों को फिर किस तरीके से डील करना है, तो वो काम आसान हो जाएगा। तो जिन जिन बच्चों को तो ये पीडीएफ फाइल चाहिए, तो वो अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना मोबाइल नंबर टिकटॉक पे भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूब चैनल पे भेजेंगे और उसको व्यू करेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो लीगल एडिशन जो हमारा एक ये इदारा है, तो उसके व्यूज में जो है वो वहां पर ज्यादा डिटेल के साथ आपको मवाद मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे आप अपना नाम और अपने जो आपको पीडीएफ मुकम्मल चाहिए या क्या चाहिए, हम तो साथ के साथ पीडीएफ जो है, पहली तो मैं ये अदालती रिकॉर्ड की बनाऊंगा, उसके बाद फिर क्रॉस एग्जामिनेशन जो अदालत में गवाहियां होंगी उनकी तमाम की पीडीएफ फाइल, फिर जब आर्गुमेंट्स तमाम की ये इसी केस की हम चलेंगे, क्योंकि ये केस अभी मराहिल में है, अभी आईओ की इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है, तमाम चश्मदीद गवाहों की हो चुकी है। अब उसके बाद बयानात मुलजिम या एक दो गवाह रह गए हैं, तो उनकी होगी, फिर बयान मुलजिम होगा, फिर उसके बाद आर्गुमेंट्स। तो ये तमाम केस आप एक दफ़ा कर लेंगे। तो जिनको चाहिए तो आप ये चीज़ हमें भेजेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो हम आपको उसकी पीडीएफ फाइल जो है आपको भेज देंगे। आप उसका प्रिंट निकलवा के आप अपने उसके नोट्स बनाइए, और फिर उनको मेरे नोट्स के साथ आप टैली कीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि आप अपने सवालात बना के फिर मुझे भेजेंगे
कि सर मैंने इस केस के ये सवालात जरा के बनाए हैं, तो मुझे बताइए कि क्या ये सवालात जो हैं इसमें क्या कमी है या मुझे क्या, तो आपको ये एक तजर्बा हो जाएगा कि ये सवालात कैसे बनाए जाते हैं। जैसे आज मेरे पास ये आए थे, तो हम इनके भी जो सवालात बनाएंगे तो उनकी भी मैं कोशिश करूंगा कि हम उसकी भी वीडियो बनाएं, ताकि ये हमारे दोस्त ने खुद ये मुझे कहते रहे कि सर आप करें। मैंने कहा नहीं, आप करो, मैं आपको मुकम्मल तैयार कराऊंगा, तो तभी तो आप सीखोगे। अगर सब मैंने जाकर क्रॉस कर दी, तो वहां जो क्रॉस करते वक्त जो आपकी कैफियत होती है ना, उसका एक कॉन्फिडेंस गेन करने में, वो एक जो आपको अचीवमेंट का एक खुशी होती है कि मैंने सवाल किए और मैंने ये जो है ना गवाह से ये पूछा है, तो फिर वो जो तजर्बा और कॉन्फिडेंस होता है उसका कोई मुतबादिल, उसकी खुशी का आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। ऐसे लगता है कि आपने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। तो बहरहाल, तो इनको हम स्टेप वाइज चलाएंगे, तो आपके रिस्पॉन्स का और आपके सवालात का और आपके वाइफ का इंतज़ार रहेगा। तो अगर आप लाहौर में हैं और अगर आप लाहौर में क्रॉस एग्जामिनेशन देखना चाहते हैं, तो तब भी आप हमारे साथ रब्ता करेंगे, तो आपके मैं अपने जूनियर का नंबर दे दूंगा, वो आपको बताते रहेंगे कि अब इस केस की अगली डेट, या अगर आप आएंगे और आके फिजिकली आप देखना चाहेंगे, आर्गूमेंट सुनना चाहेंगे, तो मैं ज़रूर आपको इनवाइट करूंगा, आप आके सीखें और देखें। जब तक आप देखेंगे नहीं, जितनी मर्जी हजारों वीडियोस देख लें, आपको समझ नहीं आएगा जब तक अदालत में क्रॉस होते हुए नहीं देखेंगे आप। तो आपको भी हम मौका देंगे, कुछ छोटे मोटे गवाहान को 2-3 सवाल आपसे भी करवाएंगे, ताकि आपकी एक झिझक जो है वो, और वहां खड़े होकर सवाल करने का, 2-4 सवाल करने का आपको कॉन्फिडेंस मिले, और आपको याद रहेगा, यादगार लम्हात रहेंगे कि मैंने फलां केस में सर के साथ खड़े होकर फलां गवाह को ये सवाल किए थे। और यही झिझक होती है, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप खुद अपने केसों में अल्लाह आपको बहुत कामयाबी करे और बहुत आपको बड़ा वकील बनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जवाबात का, आपके सवालात का इंतज़ार रहेगा।